हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारा सुप्रभात कार्यक्रम में। और आज के दिन आपको कुछ एक नया तरोताजा वाली कहानी सुनाते हैं, जिससे हम थोड़ा सा भगवान के बारे में भी जानते हैं और उनकी लीला के बारे में भी। देखिए क्या हुआ, एक बार एक बुजुर्ग सी महिला जो शिक्षिका थी, वो बस में चढ़ी और गर्मी का मौसम था। एकदम से बस में चढ़ के जब अंदर देखा तो कहीं सीट नहीं है, और वो खड़ी तो हो गई कहीं जहीं तहीं, किसी तरह चढ़ के ऊपर खड़ी हो गई और देखा तो सीट नहीं है, तो क्या करेगी, चुपचाप खड़ी रही क्योंकि पैर में उनकी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो सोची काश सीट ही मिल जाता। तो थोड़े सा आगे जाते ही किसी ने बहुत ही प्रेम से बोला, आइए मैडम इधर बैठ जाइए आप। तो उस शिक्षिका मैडम ने घूम के देखा तो वहाँ पे एक बुजुर्ग सी औरत, और वो भी मजदूर सी है, वो बैठी हुई थी। और उसने अपना सीट छोड़ा, बोला कि आप इस सीट पे बैठ जाइए। महिला ने वहाँ पे सीट मिला तो बैठ के थोड़ा सा शांति से सांस लिया और सोचा चलो अच्छा हुआ, वहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो क्या हुआ, थोड़ा और आगे गए तो वो महिला जो है, देखा थोड़ी देर बाद कि उनका स्टेशन आ गया, उनको उतरना था, तो वो उनका जगह आ गया तो उतरने लगी। तो ये जो मजदूर सी महिला थी, इसने कहा एक बुजुर्ग इंसान को कि बाबूजी आप आके बैठ जाइए, ये सीट खाली हो रहा है। तो उसने उस सीट पे एक बुजुर्ग इंसान को बिठा दिया। थोड़ा आगे जाके वो भी उतर गए। तो उसने क्या किया, देखा एक महिला जो है अपनी बच्चे को लेके संभाल ही नहीं पा रही है, उधर से बस में खड़ी है, इधर से बच्चा भी संभाल रही है, वो खड़े ही नहीं जा रहा है। तो एकदम से आवाज़ दी कि आप बच्चे को लेके यहाँ आ जाइए, इस सीट पे बैठ जाइए। तो फिर वो महिला को बिठा दी। तो थोड़ी देर बाद जब बस में बहुत ही कम लोग रह गए थे, खाली ही था बस, समझ लो खाली ही हो गया था, बहुत लोग उतर भी गए थे, तो वो महिला आके फिर सीट में बैठी। तो उसके बगल वाली सीट में जो बैठी हुई थी एक और महिला, उन्होंने पूछा कि काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, जब से तुम बस में किसी ना किसी को आते हुए देखते हो, उनको खड़े होते देखते हो, फिर अपनी सीट पे बिठा रहे हो, लेकिन खुद नहीं बैठ रहे हो और एक के बाद एक को बिठाए जा रहे हो। इसका क्या मतलब है, जब खाली हो रहा है तो खुद ही बैठ जाते तुम। तो महिला बोली, देखिए माता जी, ऐसा है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है कि हम कोई सेवा वाली काम करें, और कहीं पर भी सेवा करने के लिए जो धन का दान देना होता है वो हम नहीं दे पाते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे रास्ते से कुछ पत्थर उठा लिए, साइड में फेंक दिए ताकि किसी के पैर में ना लगे, और कहीं पर जो है जैसे पानी पिला दिए किसी को, अगर कोई प्यासे हैं तो उनको पानी पिला दिए, और कभी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही अपनी सीट पे किसी और को बिठा दिए ताकि वो उनकी मदद हो जाए। तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम जो बिना पैसे के मदद हो सकता है वो करते हैं ताकि हमारा सेवा भी बनी रहे। तो वो जो साथ में बैठी थी महिला, वो तो बिल्कुल आश्चर्य हो गई। कहती है इतनी सी गरीब दिखने वाली मजदूर सी महिला है और इसके अंदर इतना भाव है। देखो, लोगों को मदद करने की भाव, लोगों की सेवा करने की भाव उसके अंदर है, और उसके पास धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेवा करना चाहती है और करती है। करना चाहती भी नहीं है, करती है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़े धनवान है और सेवा कर रहे हैं और लंगर दे रहे हैं जी, ये दे रहे हैं जी, वो दे रहे हैं जी। देख, सेवा का भाव सबके अंदर होता है, और जीव मात्र के सेवा का भाव होता है उसके अंदर, लेकिन करता कितने लोग हैं, आपकी मन कितना अच्छा है, आपका भाव कितना स्वच्छ है, वो भी तो मायने रखता है ना। अगर पैसे है तो वो सेवा ही कर लेगा, दान ही कर लेगा, ऐसे कुछ नहीं है प्रभु जी। और आप एक बात तो अच्छे से समझ लिए होंगे कि पैसा होना या धन होना
कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान के लिए तो सब एक जैसे है। भगवान के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और भगवान के लिए तो मेन बात ये है कि भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि ये मुझे प्रेम कर रहा है कि ये मुझे गाली दे रहा है। उनके लिए सब एक जैसे है। तो इसीलिए, लेकिन हम जो जीव है हम उनके अंश है। हमारे अंदर अगर ये भाव है, हमारे अंदर अगर ये भाव है कि हम किसी की सेवा करें और उससे हमें सुकून मिले। देखिए वो औरत जो है बोली कि इस तरह की अगर मैं किसी की मदद थोड़ा करती हूँ बिना धन के भी, तो मुझे शाम को जाके सुकून की सांस लेना होता है और सुकून की सांस मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे शाम को जाके कहीं पर रोटी खाने भी बैठती हूँ, वहाँ पे चिड़िया आके बैठ जाए तो फिर मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दे देता हूँ और वो चिड़िया खा लेता है तो मेरा भी पेट भर जाता है। वो भी तो भगवान का ही अंश है ना, और भगवान का बना इस सृष्टि का ही अंश है। वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है। देखो ये इतनी गहराई की बात अगर कोई समझ पाता है ना, वो उसको कहते हैं संजीदा इंसान। अगर वो इंसान के अंदर संजीदापन है तभी तो वो समझ पा रहा है। वो इतना तो कम से कम समझ पा रहा है, चलो मेरे पास धन नहीं है तो मैं किसी भी तरह मदद कर दूं। लेकिन वो मदद करने वाली भाव जो है ना, वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता है साहब, वो तो आता है अंदर से और सबके अंदर है। लोग कोई धन की मद में, कभी कोई लालच की मद में उसको जो है ना दबा देते हैं, नहीं तो सबके अंदर होता है दूसरे को मदद करने की भाव। तो इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सुन ले एक बार, समो अहम सर्वभूतेषु ना मे दुष्यति ना प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्य अहम। अर्थात ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ। जो भी भक्ति पूर्वक मेरा भक्ति करता है वो मेरा मित्र है और वो मुझ में स्थित रहता है, मतलब वो मेरे भाव में रहता है, मेरे अंदर रहता है। तो भगवान कहते हैं ना, देखो सबके लिए भगवान समभाव रहते हैं, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए ना। अगर हम किसी की मदद करेंगे, भगवान की भक्ति ही तो है, सब भगवान की ही तो अंश है, तो किसी की मदद करके भी हम भगवान की भक्ति ही करते हैं। तो इसीलिए आपका दिन भी शुभ हो और मंगलमय हो और डेली किसी न किसी की मदद करने की सोचिए, तो इस तरह से आप भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा।